बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान राजा काशिफ और प्रोग्राम है इख्तिलाफ। नाजरीन, इस्लामाबाद की आज हम बात करेंगे कि इस्लामाबाद में बढ़ते हुए ट्रैफिक हादसात की वजूहात क्या हैं। इस्लामाबाद में बेशुमार फ्लाईओवर्स, बेशुमार अंडरपासेस तामीर हो चुके हैं। अगर हम इस्लामाबाद के मास्टर प्लान को उठाकर देखें तो उसमें जो मास्टर प्लान के मुताबिक 32 से जायद सेक्टर जो हैं इस शहर में बनने हैं। 1962 में जब इस्लामाबाद को वफाकी दारुल हुकूमत डिक्लेयर किया गया था जनरल अयूब खान के दौर में, तो उस वक्त यहाँ एक मास्टर प्लान तरतीब दिया गया था कि कितने अंडरपासेस होंगे और कितने यहाँ पे ओवरहेड ब्रिजेस बनेंगे। मैं आपको एक खास इसमें बात बताता चलूं कि वो जो मास्टर प्लान बना था उसके मुताबिक पूरे शहर में कोई इशारा नहीं था। ताहम यहाँ पे उस वक्त अंडरपासेस और उस तरह से नहीं बनाए गए। एक मखसूस आबादी के हिसाब से यहाँ पे डेवलपमेंट की गई, यहाँ पे चीजें बनाई गई कि यहाँ पे इतने सेक्टर्स में इतनी आबादी होगी, इतने प्लॉट्स होंगे, इतने लोग रिहाइश इख्तियार करेंगे, इतने सरकारी दफातर, इतने सरकारी मकानात होंगे। उसके मुताबिक जो है ट्रैफिक प्लान तरतीब दिया गया। रावलपिंडी की अगर हम बात करें तो जुड़वा शहर है इस्लामाबाद का। तकरीबन यहाँ पे जो एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक जो तादाद है रावलपिंडी से इस्लामाबाद ट्रेवल करने वालों की पूरे दिन में, वो 1 मिलियन से जायद गाड़ियों की तादाद है जो सिर्फ अपनी जाती गाड़ियों में ट्रेवल करते हैं पिंडी से इस्लामाबाद की जानिब। इस्लामाबाद एयरपोर्ट के लिए भी आना होता है उन्हें, और दूसरे कामों के लिए, अपनी नौकरियों के लिए और जॉब्स के लिए और कारोबार के सिलसिले में और मुख्तलिफ दफातर में काम के लिए उन्हें आना पड़ता है। इसके अलावा अगर सरकारी ट्रांसपोर्ट की बात करें तो उसमें भी मिलियन से जायद लोग ट्रेवल करते हैं। इसका मतलब यह है कि तकरीबन 2 मिलियन से जायद लोग रावलपिंडी से इस्लामाबाद की जानब सफर करते हैं दिन के औकात में, रात की तरतीब को छोड़ के। तो जो दिन के औकात में जब ये लोग ट्रेवल करते हैं तो कुछ घंटे ऐसे होते हैं कि ऐसा मैसिव जैम होता है कि लोगों के न सिर्फ वक्त का ज़िया होता है बल्कि फ्यूल का ज़िया होता है। इसके अलावा वो ज़हनी कोफ्त से भी दो चार होते हैं, स्पेशली जब आजकल जैसे मैचेस चल रहे हैं रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, तो एक मखसूस रूट लगाया जाता है और पुलिस वालों की जानिब से, ना सिर्फ ट्रैफिक पुलिस की तरफ से बल्कि दूसरी जो इस्लामाबाद पुलिस है उसकी तरफ से भी शहरियों से हद तक अमेज सलूक किया जाता है। उन्हें लिटरली जो है, हमने अपने खुद देखा है, अपने नाजरीन को बताएंगे, उनसे इतना गैर इंसानी सलूक किया जाता है कि गालम गलोच तक उनसे की जाती है। और इन रूट्स के बाद जो तरतीब बनती है, पूरा शहर एक जाम हो जाता है। वफाकी दारुल हुकूमत है आपका मुल्क का, वहां पे ट्रैफिक जाम हो जाती है। आज हम इस पे बात करेंगे कि इतनी सारी सड़कें, राब्ता सड़कें, पुल, ब्रिजेस, मेट्रो चल गई, सब कुछ हो गया, अंदरून शहर मेट्रो चल गई, उसके बावजूद इतनी ट्रैफिक जाम के मसाइल क्यों हैं, इस पर बात करेंगे। और हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं आज हमारे साथ, हमारे सीनियर पार्लिमानी रिपोर्टर हैं शहजाद मिर्जा साहब। आपका भी तकरीबन जो सहाफती कैरियर है 25 साल से जायद का, वो इसी इस्लामाबाद का है। इनकी एजुकेशन यहाँ की है। इसके अलावा हमारे बाकर हसनैन साहब हैं, हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं, सीनियर तजियाकार हैं, वो हमारे साथ होंगे। बाकर की भी तालीम और साफ्ती जो कैरियर है वो सारा का सारा इस्लामाबाद का है, और ये मेरे दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमान इस्लामाबाद को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और इन मसाइल को भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और लोगों के दरमियान में रहते हैं और उनको इन मसाइल का अदराक है, और वो इसी पे आज रोशनी डालेंगे। सबसे पहले शहजाद मिर्जा साहब, मैं आपसे बात करूंगा। आप माशाल्लाह सारा दिन अपने सहाफती जिम्मेदारियों के सिलसिले में भी पूरे शहर में ट्रेवल करते हैं। सारा दिन आपका जो है, आपका पार्लियामेंट की तरफ भी रुख होता है, कभी आप रेड जोन में होते हैं, कभी आप रेड जोन से बाहर होते हैं। माशाल्लाह हमारा ऑफिस भी रेड जोन में ही है, और उसके अलावा आप अपने घर की तरफ भी ट्रेवल करते हैं। आप सेक्टर में एक रहते हैं, रिहाइश पजीर है इस्लामाबाद के सेक्टर में। तो किन मुश्किलात का सामना होता है आपको पूरे दिन में? पहले तो हमें वो मुश्किलात बताएं, फिर हम तदारुक की तरफ जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया काशिफ साहब। बात यह है कि किसी भी मुल्क का जो माशरा होता है वो 3 चीज़ों के ऊपर बुनियाद रखता है। पहला उसकी जान, दूसरा उसका माल, तीसरा उसका नफ्स। बात यह है यहाँ पे हमारा इस वक्त ना जान महफूज है ना माल महफूज है। जैसा आपने जिक्र किया है कि हम किन मसाइल का शिकार रहते हैं इस्लामाबाद के हवाले से, तो इस्लामाबाद में आप देखें कि कितने ही अंडरपासेस बना दिए गए हैं, कितने ही ओवर हेड बना दिए गए हैं, फ्लाईओवर्स बना दिए गए हैं, मगर मैं हैरान हूं इस बात के ऊपर कि इतना कुछ डेवलपमेंट का जो चर्चा है वो किया जाता है और बताया जाता है, मगर उसके बावजूद जो है वो ट्रैफिक के मसाइल जूं के तूं हैं और रोज आए हादसा जो है हम हमारे माशरे का एक तरीकाकार बन चुका है। अभी आज का ही एक वाकया है कि एक हादसा हुआ है इस्लामाबाद के एरिए में, और एक तेज रफ्तार यूनिवर्सिटी की बस ने एक मोटरसाइकिल को हिट किया और उसकी
दो सवार थे, एक खामंद और उसकी जोजा थी। जोजा जो थी वो बस के टायर के नीचे आके मौके पर डेथ कर गई। और ये ऐसे सैकड़ों वाकयात हैं जो हमारे शहर दस्तूर पे हैं, मरी रोड पे है और एक्सप्रेस वे पे है। श्रीनगर हाईवे तो बहुत ज्यादा उसके ऊपर ऐसे हादसा हैं। बात यह है कि हमारे यहाँ ये मसाइल इस वजह से पैदा हो रहे हैं कि हमारे जो ट्रैफिक का निज़ाम है वो बिल्कुल नाकस और बिल्कुल बेबुनियाद तरीके से बनाया है। अभी आप देखें कि हाल ही में सरीना होटल के पास इन्होंने ओवरहेड और फ्लाईओवर और F10 सेक्टर इस्लामाबाद में भी इन्होंने बनाया। किस वजह से बनाया? उन्होंने इस वजह से बनाया था कि जितना भी अगर कोई रूट लगता है या कोई ट्रैफिक का बहाव है उसमें हम आसानी पैदा करें। तो ये आपने क्या किया? ये तो मुझे तो लगता है ये एक अगर मैं ये कहूं कि माल बनाओ स्कीम थी, तो इसके अलावा तो कोई इसमें वो दो राय नहीं होगी। क्योंकि आपको मालूम है कि इस वक्त रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मैच चल रहा है, उसके लिए और दीगर जो लोग हमारे गैर ममालिक से पाकिस्तान उन्होंने आना था, उनको एक जगह से एयरपोर्ट से डायरेक्ट जो है वो ऐवान सदर या PM हाउस या सरीना होटल तक पहुंचाने के लिए ये इतना करोड़ों अरबों खरबों रुपए का जो है ये प्रोजेक्ट किया गया। तो मुझे नहीं समझ आती कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट लगाने के बावजूद आप जो है फिर भी रूट लगा रहे हैं। आज रोज एक ट्रैफिक ऑफिस की जानिब से एक प्लान सामने आ जाता है कि जी आप घर से आधा घंटा पहले निकले, फलां रूट बंद है, फलां। तो वो डेवलपमेंट, वो ओवरहेड, वो सरीना होटल के पास जो आपने इतना खर्चा किया उसका क्या फायदा हुआ? अब आपने रूट लगा दिया। हमें तो ये खुशी थी कि इस्लामाबाद में कम से कम और कुछ नहीं, सुबह स्कूल जाने वाले और स्कूल से छुट्टी करने वाले और यूनिवर्सिटी जाने वाले तलबा और तलबात के साथ साथ जो सरकारी मुलाजमीन हैं, बिलखसूस वो लोग जो एम्बुलेंस में होते हैं, उनको एक सहूलत मिल जाएगी, उनको एक जिंदगी मिल जाएगी। मगर यहाँ पे उनकी, मेरे नजर में यह हुकूमत की नाकस हिकमत अमली रही है। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सारा काम कर दिया, उसके इफ्तिताह भी हो गए धड़ाधड़। जो हमारे वफाकी वजीर दाखिला हैं उन्होंने और चेयरमैन CDA ने मिलकर हर दूसरे तीसरे दिन एक फीता काट रहे हैं, जिसे मोशन स्पीड। उस स्पीड को आप देखें ना कि क्या फायदा है कि जगह जगह आपने हर्डल्स कायम कर दी, जंप्स लगा दिए, तो सिर्फ इस्लामाबाद की खूबसूरती के बढ़ने। जी बहुत शुक्रिया। मैं मिर्जा साहब दोबारा भी आपकी तरफ आऊंगा, अभी मैं बाकर की तरफ चलूंगा। मैं बाकर आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने भी एक अरसा हो गया, आपका सारी जिंदगी गुजर गई इस्लामाबाद में, सहाफत करते, तालीम भी आपकी यहीं की है, एजुकेशन यहीं पे आपने हासिल की। इस्लामाबाद को कैसे देखते हैं आप? पहले कैसा था और आज कैसा है? एक तो आबादी के बहुत सारे मसाइल हैं, जितनी आबादी के लिए शहर डेवलप किया गया, बनाया गया, मेरा ख्याल है उससे 3 गुना ज्यादा इसमें आबादी हो चुकी है, और विजिटर उसके अलावा होते हैं जो सारा दिन इधर 2 मिलियन से ज्यादा पिंडी के लोग आते हैं, दीगर शहरों के लोग आते हैं, अपने को फॉरेन ऑफिस आता है, को सेक्रेटरीट आता है, को पार्लियामेंट की तरफ आता है, मुख्तलिफ वफाक के सरकारी दफातर है, उनके काम होते हैं, इधर आते हैं। क्या समझते हैं, क्या मसाइल है? शुक्रिया राजा काशिफ। शहर इक़्तिदार को अगर मैं ये कहूँ कि इस वक्त सिर्फ इस्लामाबाद की रिहाइश नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान से, क्योंकि जिस किसी को फॉरेन ऑफिस से डॉक्यूमेंट्स का टेस्ट करवाने आना है उसने भी इस्लामाबाद आना है, जिसको अपने पासपोर्ट्स के हवाले से कुछ, अभी रिसेंटली आपने देखा था कि इस्लामाबाद में पासपोर्ट्स के असूल के लिए बहुत सारे लोग मुख्तलिफ शहरों से इस्लामाबाद आ रहे थे। तो ये इस्लामाबाद इस वक्त जो सिर्फ इस्लामाबाद के शहरियों के लिए नहीं बल्कि जितने भी पाकिस्तानी जिनको किसी न किसी वजह से इस्लामाबाद का रुख करना पड़ता है, उनको रोड पर कई मसाइल का सामना करना पड़ता है। जिस तरह मिर्जा साहब कह रहे हैं कि जी ट्रैफिक के मसाइल, डेफिनेटली इस्लामाबाद डेवलप किया गया था एक मखसूस तादाद के लिए कि इतने लोग इसमें रहेंगे, इनकी फैसिलिटेशंस ये होंगी और इनके इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इनको मुहैया किया जाएगा। 98 से, क्योंकि मैं 98 से इस्लामाबाद में हूँ, 98 से आज 27 साल हो गए हैं तकरीबन। इन 27 सालों में इस्लामाबाद आपका फतेह जंग और बहुत सारे बड़े एरिया उसको क्रॉस कर रहा है। B17 आपका देख लें, टेक्सला तक आपका इस्लामाबाद चला गया, D12 की अगर आप बात करें तो। लेकिन यहाँ पे सवाल इस तरह से बरी को टच कर रहा है, बरी आपका पहुंच गया, बाराको आपका ये समझे कि अब इस्लामाबाद है, और बाराको के बाद आप बरी के लिए सिर्फ पहाड़ी रह जाती है। सही। दूसरी तरफ आप अगर पिंडी की तरफ जाएं तो आप IJP रोड को देख लें, वहां से पिंडी जुड़वा शहर है। तो ट्रैफिक के मसाइल सिर्फ इस्लामाबाद के नहीं है, ट्रैफिक के मसाइल रावलपिंडी के साथ साथ दीगर सूबों से आने वाले, दीगर शहरों से आने वालों के लिए भी हैं, क्योंकि उनको भी इन्हीं रोडों से गुजर कर आना पड़ता है। हम ये देख रहे हैं कि इस्लामाबाद में बहुत सारे ओवरहेड ब्रिजेस बना दिए गए, फ्लाईओवर्स बना दिए गए, अंडरपासेस बना दिए गए, लेकिन उस पर अभी भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं ये समझता हूँ। अब देखें, अगर हम बात करें इसकी जो F8 इंटरचेंज जो बनाई गई है, F9 और F8 के सेंटर में जो ओवरहेड एक पुल बनाया गया है,
उस पर अगर मेरे को उस सीडीए की इंजीनियरिंग की मेरे को बड़ी इस पर दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने बड़े सोच समझ के मंसूबा बनाया। एक साइड से आप F10 से आ रहे हैं पार्लियामेंट हाउस की तरफ, तो उन्होंने वो अंडरपास दे दिया है। उसी तरफ अगर आप पार्लियामेंट हाउस से F10 की तरफ वापस जा रहे हैं तो उन्होंने आपको ओवरहेड दे दिया है। मेरे को ये लॉजिक नहीं समझ आई कि एक तरफ आपने अंडरपास दे दिया, दूसरी तरफ आपने ओवरहेड दे दिया। तो मुझे ये समझाएं कि ये किस तरह की लॉजिक थी कि एक आपने अंडरपास दिया, दूसरा आपने, आप पाकिस्तान के बाकी किसी भी शहर को देख लें, ऐसा नमूना आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, ऐसा अजूबा आपको कहीं नहीं मिलेगा कि एक अंडरपास हो और दूसरा ओवरहेड हो। या तो दोनों ओवरहेड होते हैं या दोनों अंडरपास होते हैं। ये सीडीए की नाकामी है कि ठीक है उन्होंने अपनी तरफ से एक अच्छा इकदाम किया, लेकिन सवाल यहाँ पे ये देखें कि कैसे उन्होंने इस मंसूबे को पास भी कर लिया और फिर उस पर काम भी हो गया। और अब और दूसरी चीज, अच्छा एक और चीज भी है बकर, उसमें एफेट में ये बारिशों में मैं उसी तरफ आ रहा था। अब ये देखें कि आप पार्लियामेंट हाउस से अगर आप F10 की तरफ जा रहे हैं और आपने टर्न लेना है F8 एग्जिट के लिए, वहां पर जो सबसे बड़ा मसला, एक तो सबसे पहली चीज आपकी बाउंड्री वॉल नहीं है। कोई भी गाड़ी अगर ओवर स्पीड होकर उस साइड वॉल को हिट करती है, हिट करती है, 80 भी हो, हिट करती है, आपकी गाड़ी नीचे गिर जाएगी। आपकी बैरिकेड्स नहीं है, आपकी सेफ्टी वॉल नहीं है। दूसरी सबसे अहम चीज कि आपने जो F8 इंटरचेंज बना दी, आप पुल के ऊपर जैसे ही चढ़ते हैं आपने कोई प्रिकॉशंस नहीं दी हुई, आपने टर्न के लिए कोई इंडिकेटर्स नहीं दिए हुए। स्पीड में आने वाले को नहीं पता कि सामने एकदम टर्न आ जाएगा। सबसे पहले जो स्पीड में आ रहा है, लेफ्ट हैंड पे रख के गाड़ी स्पीड में आ रहा है, वो तो डेफिनेटली नीचे जाएगा। अगर उसने एग्जिट नहीं करना है, F8 की तरफ नहीं करना और उसने टुवर्ड्स मूव करना है F10 की तरफ, डेफिनेटली वो अनजाने में हिट करेगा और नीचे गिर जाएगा, जिससे मसाइल मजीद बढ़ेंगे। सबसे पहली चीज, मसाइल तो नहीं बढ़ेंगे, इंसानी जानों का, इंसानी, सर देखें इस्लामाबाद की ट्रैफिक में सबसे बड़ा मसला जो है इंसानी जानों का ज़िया है। बगैर, इन्होंने बहुत अच्छे काम कर दिए, सिग्नल फ्री कॉरिडोर बना दिए, एक्सप्रेस वे पे आप चले जाएं सिग्नल फ्री कॉरिडोर है, आप गुलबर्ग से शुरू करें और आप फैसल मस्जिद तक आ जाएं सिग्नल फ्री कॉरिडोर है। लेकिन मुझे ये बताएं कि अगर इन सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स पर एक भी एक्सीडेंट होता है, आपने देखा होगा तारिक फजल चौधरी का बेटा भी इसी रोड एक्सीडेंट पे फौत हो गया था, और कितनी जाने इसी तरह इन्हीं रोड्स पर, एक्सप्रेस वे की रोड्स पर, श्रीनगर हाईवे की रोड पर, जो मेन रोड है, जो सिग्नल फ्री कॉरिडोर है, उन कॉरिडोर्स पर लोगों के एक्सीडेंट हुए। लोग इवन दो के मोटरसाइकिल वालों के एक्सीडेंट हुए, जिस तरह भी मिर्जा साहब कह रहे हैं कि एक बस के नीचे आके खातून कुचली गई और मौके पर जान बच हो गई। तो यहाँ पर सवाल ये होता है कि क्यों पाकिस्तान है, ये जो इस्लामाबाद है, शहर इक़्तिदार है, उसमें इस तरह के मंसूबे डेवलप कर दिए जाते हैं कि बगैर सोचे समझे जो लोगों की कीमती जानों के ज़िया का सबब बन जाते हैं। दूसरी तरफ आप ये देखें कि सिर्फ इसमें सीडीए का कसूर नहीं है, इसमें लॉ एंड ऑर्डर जो कायम करने वाले हैं उनका भी कसूर है। यहाँ पे होना ये चाहिए था कि जब ऐसे मंसूबे बनाए जाते हैं, चाहे लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनाए जाते हैं, तो सबसे पहले वहां के माहौल को देखना चाहिए कि यहाँ पे हम किस तरह के एग्जिट्स दे रहे हैं। अब देखें, ये एक हमारा एक बहुत अच्छा आप कह सकते हैं, ये जो पेशावर मोड़ इंटरचेंज है, दुनिया इसकी मिसाल देती है कि 8 रोइया सड़क है। उसी के मुकाबले अगर आप श्रीनगर आप F10 इंटरचेंज को देख लें तो यहाँ पे बहुत सारे सवाल जन्म ले रहे हैं कि क्यों इसको अजलत में बनाया गया। 45 दिनों में आपने रिकॉर्ड मुद्दत में आपने काम तो कर लिया, लेकिन उसमें अभी भी ऐसे नकाइस हैं जो बसीयत सहाफी मैं ये समझता हूँ कि इनको रेज अप करना चाहिए। बारिशों में टपक रहा था वो, सर टपकेगा 45 डेज। अच्छा, मैंने गाड़ी उस पर चढ़ाई है तो वो जिग जाएगा सर उसकी। अब मैं वही बात कर रहा हूँ, उसमें अभी भी बहुत सारे नकाइस हैं। सबसे पहले आपकी सेफ्टी का इशू है, आप ओवर स्पीड होकर आप कभी भी आप उस पे अपने आप को सेफ तक। अच्छा, इस पुल का सोशल मीडिया पे भी काफी शोर है सर। डेफिनेटली जब किसी भी चीज में नुक्स होगा, चाहे वो रोड है चाहे वो हॉस्पिटल है, उस पर शोर होगा, उस पर आवाज उठेगी। अब आप उस आवाज को दबा नहीं सकते हो, आपके पास आखिरी हल है कि उसको सॉल्व करना है, आपने लोगों को सिक्योर करना है। उस ओवरहेड ब्रिज जो F10 की तरफ टूवर्ड फॉरवर्ड कर रहा है, आपने उस ब्रिज पर पब्लिक को सिक्योर करना है। क्योंकि आप ये देखें, इस्लामाबाद में जो बड़े लोग हैं, आप पोस्ट सेक्टर्स के हजरात हैं जो F10 या F6 और F7 में रहते हैं, और वो जब किसी दोस्त यार को मिलने F10 जाते हैं या उसने वही रोड को इस्तेमाल करना है, तो जब आप वापसी में ओवर स्पीड हो, अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो, ओवर स्पीड हो और गाड़ी साइड के बैरिकेड्स को हिट करते हुए नीचे चली जाए, तो उसकी जिम्मेदारी किस पर जाएगी? डेफिनेटली सीडीए पर, क्योंकि मंसूबा उनका था, थिंकिंग उनकी थी, लेआउट प्लान उनका था। तो उनको ये सोचना चाहिए था, जो इंजीनियर्स हैं सीडीए के, उनको ये सोचना चाहिए था कि हम क्या प्लान कर रहे हैं, हम पाकिस्तान इस्लामाबाद के शहरियों को सिक्योर करने के लिए क्या इकदाम कर रहे हैं। ये वो अभी ये सिर्फ ट्रैफिक के मसाइल की बात ना करें, इस्लामाबाद में अभी भी ऐसे कई मसाइल हैं जिनको रेज अप होना चाहिए और जिनके हल के लिए सीडीए को, ट्रैफिक पुलिस को,
अमन और अमान कायम करने वाले इदारों को सिंसियर होकर सोचना पड़ेगा कि यार शहर इक़्तिदार में रहने वालों का कसूर क्या है। आप उनको सहूलियात के नाम पर आप उनको माल बनाओ प्रोग्राम शुरू कर देते हैं, आप अपना प्रोग्राम ले आते हैं, मंसूबे लॉन्च कर देते हैं, मंसूबों को अजलत में कंप्लीट भी कर देते हैं, लेकिन उनमें जो नुक्स रह जाते हैं उसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? सही सही। शिदात मिर्जा साहब, आप जब मैं बाकर की तरफ मूव किया तो मेरी आपसे बात हो रही थी, तो ये जो अभी हमने F8 वाले पुल की भी बात की है, मोहसिन स्पीड ने 45 दिन में एक खत्म किया, तो पता नहीं 2 महीने में एक खत्म किया। F8 वाले को तुर्की के जो सदर है उनके नाम पर उसको नॉमिनेट कर दिया गया। क्या आप समझते हैं कि ये जो इतनी उजलत में चीजें बनाई गई हैं, इसमें वो मेयार नहीं रहा जो इस्लामाबाद में कभी हमें नजर आता था? जैसे 7th एवेन्यू बना था, इसका एक मेयार था, कामरान लशारी साहब होते थे उस टाइम चेयरमैन सीडीओ, उनकी क़यादत में ये बना था 7th एवेन्यू। उनके दौर में बहुत सारे, आजकल वो लाहौर में बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। तो क्या एक अच्छे चेयरमैन सिटी की जरूरत है कि इसका इंजीनियरिंग वालों को थोड़ा उनको काम के मेयार? हाँ देखें जी, बिल्कुल आपने दुरुस्त बात की। जैसे जैसे दौर चेंज होता है, जैसे जैसे मुल्क आगे तरक्की करता है, वैसे वैसे जो है उसी के मुताबिक जो है वो सेफ्टी वाले काम करने चाहिए। पहले जो अदवार में काम हुए हैं उसमें जान का जो है बड़ा तहफ़्फ़ुज़ किया जाता था और उसमें केयर की जाती थी। अब जैसे ये आगे हालात जा रहे हैं, जैसे मुल्क तरक्की कर रहा है, दुनिया के साथ अगर आपने मिलना है तो बिल्कुल CDA को अपनी इंजीनियरिंग के अंदर डेवलपमेंट लानी पड़ेगी। वो बैनुल अक़वामी मेयार के मुताबिक जो है उसे वो करना पड़ेगा। यहाँ मैं एक और बात ये कहूँगा, देखें हमारे यहाँ जिस वक्त ये सड़कें बना दी हैं, बहुत खुली खुली सड़कें बना दी हैं और 4-4, 5-5 ट्रैक बना दिए। मैं यहाँ ये जरूर कहूंगा कि जब भी कोई आप बड़ी सड़क बनाते हैं, अंडरपास बनाते हैं, ओवरहेड बनाते हैं, फ्लाईओवर बनाते हैं, उससे पहले ट्रैफिक वालों को ये चाहिए कि उसके लिए एक आगाही मुहिम बनाएं और उसके ऊपर सख्ती से ये पाबंदी करें कि जिसके ऊपर स्पीड लिमिट हो सड़क के ऊपर, कि किस लाइन में किस गाड़ी ने कितनी स्पीड में जानी है, साइकिल वाले की कौन सी लाइन है, मोटरसाइकिल वाले की कौन सी लाइन है। मगर यहां मैं ये कहूंगा कि इसमें जो ट्रैफिक पुलिस है वो बुरी तरह नाकाम है। वो इस चीज को कभी मेजर नहीं करती कि किस ट्रैक के ऊपर कौन सी गाड़ी कितनी स्पीड लिमिट में जा रही है। अच्छा, दूसरा हमारे यहाँ हादसात की एक सबसे बड़ी वजह जो है वो हमारे सरकारी अदारों की बसेज हैं और जो स्कूल और कॉलेजेस की जो यूनिवर्सिटी की बसेज हैं वो इसमें बहुत बड़ा किरदार अदा करती हैं। वो इतनी ओवर स्पीड में वो बसें लेके सुबह के टाइम या शाम के टाइम जाते हैं कि जैसे वो एम्बुलेंस का वो किरदार अदा कर रहे हैं। उस वक्त वो बिल्कुल नहीं देखते कि कौन गाड़ी है आगे, कौन सी बाइक है। क्योंकि मैं जिस सेक्टर में रहता हूँ उसके साथ ही बिल्कुल एक जाफर चौक नाम की एक जगह है। मैं एक स्कूल का जिक्र इसमें लाजमी करूंगा क्योंकि उस स्कूल की बस उस जाफर चौक से गुजरती है और वहां पर ट्रैफिक के मसाइल इस कदर है कि वहां से आपकी वो बस गुजर नहीं सकती। सही। इवन दो के जब सरफराज विरक साहब CT होते उनको भी मैंने ये बताया था कि सर यहाँ पे एक ट्रैफिक एहलकार लाजमी हो क्योंकि बस के आने जाने के लिए मसला है। बच्चे स्कूल के 2 किलोमीटर पीछे उतरते हैं और वहाँ चौक से पैदल दूसरी जगह पे जाते हैं और वहां से बस में सवार होते हैं और वापस बस उनको वहीं पे उतारती है। और ये एक सिक्योरिटी रिस्क है। वहां पे आप ये देखें, आप मेरे साथ अभी चले जाए, मैं आपको दिखा देता हूँ कि वहां अभी भी गैर कानूनी अड्डे बने हुए हैं, सुजुकियां खड़ी हुई हैं और लोडिंग वाली गाड़ियां खड़ी हुई हैं, जो पैसेंजर सुजुकी हैं वो खड़ी हुई हैं। मैंने CTO साहब से ये भी कहा था कि सर वहां पे एक एहलकार तैनात करें, कम से कम उस टाइम के लिए तैनात कर दें कि जो स्कूल के बच्चे हैं वो फैसिलिटेट होते रहें। उनकी जानिब से एक दफा किया गया, बंदे वहां पे खड़े हुए, सुबह तकरीबन 7:30-8 बजे के करीब स्कूल टाइमिंग थी, उस दौरान वो खड़े हुए थे, लेकिन उसके बाद वो फिर वहां से गायब हो गए। और अब जैसा मिर्जा साहब कह रहे हैं कि जी स्कूल की बसेस, नो डाउट कि हमने ये बहुत सारे वाकयात देखे, इस्लामी जो जामिया इस्लामी यूनिवर्सिटी है उसकी बसेस से बहुत सारे हादसात हुए, नो डाउट में हमने खुद देखे कि इस्लामाबाद में श्रीनगर हाईवे पे बहुत सारी बसेस ने आप कह सकते हैं बाइक राइडर्स को टायरों तले रोक दिया। बहुत सारे वाकयात हुए जिसमें अमवात भी हुई। लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये कहना कि स्कूल बसेस और कॉलेजेस बसेस का फॉल्ट है, ये कतन इसमें मैं इस पर बिल्कुल इनसे इख्तिलाफ करता हूँ। हाँ, यहाँ पर होना ये चाहिए जैसा मिर्जा साहब कह रहे हैं कि ट्रैफिक एहलकारान को वहां पे मुतय्यन किया जाए और चेक एंड आउट रखें कि यार कौन सी बस किस स्पीड से आ रही है, उनकी बाकायदा चेकिंग होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे सिर्फ बसेस को, स्कूल बसेस को, कॉलेजेस बसेस को नॉमिनेट कर रहे हैं कि वो गलत है, बिल्कुल नहीं। मैं नहीं कहा कि वो मेजर तौर पे देखें हादसात का वही बाइस बनती है। अभी कल भी मैं ट्रेवल कर रहा था पार्क रोड के ऊपर, वहां भी एक मैं अब नाम नहीं लेता उस अदारे का, यूनिवर्सिटी का,
वो इतनी स्पीड में रॉन्ग साइड से ओवरटेक करता हुआ आया और उसने 2 गाड़ियों को हिट कर दिया। हमने जब भी देखा है, मैंने खास तौर पे, चूंकि आपने इस्लामाबाद के हवाले से बात की, मैं इस्लामाबाद का मकीन हूं। यहाँ पर अगर जो हादसात हैं बड़े बसेस के, यहाँ पे इंटरसिटी की बसेस नहीं चलती, यहाँ पे यूनिवर्सिटी की और सरकारी बसें चलती हैं अब और शुरू वो अब शुरू कर रहे हैं सर्विस, चलती हैं। हाँ, अब सर्विस शुरू कर रहे हैं। बात यह है कि जब तक ये ट्रैफिक जो अदारा है ये अपने आप को बेहतर नहीं करेगा, ये तब तक ये ऐसा ही सिलसिला रहेगा। दूसरी आप ये चीज देखें कि यहाँ पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। बाज दफा पुलिस एहलकार अपनी गपशप में मसरूफ होते हैं और लोग अंधाधुंध जा रहे होते हैं। रात के वक्त आप देखें कि बगैर लाइटों के गाड़ियां और बगैर लाइटों के मोटरसाइकिल और फिर गाड़ियों के अंदर मोबाइल फोन के इस्तेमाल, बेदरेग इस्तेमाल, ये हमारे हादसात का सबब बन रहे हैं। और कहा जाता है कि जी मोबाइल फोन सुनना मना है, बगैर हेलमेट मना है, लाइट के बगैर, लेकिन सब कुछ और है। जब तक इसके ऊपर सख्ती से अमल नहीं किया जाएगा, हमारे इस्लामाबाद के शहरी और इससे मुल्का इलाके के लोग यहाँ पर आते हैं, वो अपनी जानों से यूं ही हाथ धोते रहेंगे। इसके लिए सख्त से सख्त जो है वो इकदाम करना चाहिए। देखें, जान बड़ी जरूरी होती है। कई दफा हमने देखा है कि बाप बेटी को छोड़ने जा रहा है, हादसे का शिकार हो गया और उसकी बेटी मौके पर डेथ हो गई। ये भी इस्लामाबाद का ही वाकया है। तो बिल्कुल ये मैं नहीं कहता हूं कि जी 100%, बट बात यह है इसमें मेजर किरदार इन्हीं लोगों का है। सरकारी गाड़ियों आप देख लें, चाहे वो बड़ी हैं वो छोटी हैं, वो इस्लामाबाद की सड़क के ऊपर अंधाधुंध दंदनाती फिर रही हैं। उनको नहीं मालूम कि कहां पे कौन आदमी जा रहा है। इस वक्त ये यहाँ पर मेरी राय ये है कि ट्रैफिक को ये चाहिए कि हर रोड का एक ट्रैक बनाएं, उसके ऊपर सख्ती से पाबंदी करें। जब भी आप कोई नया ओवरहेड, फ्लाईओवर या कोई चौक को बड़ा करें, वहां पे आगाही मुहिम चलाएं और अवेयरनेस पैदा करें अवाम के अंदर। मेरा ख्याल है तब हम जाके तो हादसा पर बकर ये जो बात की है शहजाद मिर्जा साहब ने अवेयरनेस की, तो आपके कोई इल्म में है कि यहाँ पे कोई अवेयरनेस कैंपेन ट्रैफिक पुलिस की तरफ से चलाई गई हो ऐसी? सर, ट्रैफिक पुलिस अपनी तरफ से अवेयरनेस प्रोग्राम तो करती रहती है, बल्कि उन्होंने अपना एक सोशल मीडिया पे चैनल भी बना रखा है। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि इस अफरा तफरी के दौर में किसके पास टाइम है कि वो आगाही मुहिम के लिए आगाही मुहिम ही देखता रहे। आप बात करते हो यूरोप की, जर्मनी की, यूके की, यूएसए की, लेकिन आप अपनी सड़क को अगर उस लेवल पर नहीं ला सकते। आप ये देख लें, दुबई की, गल्फ की अगर आप बात करें, सऊदीया की अगर आप बात करें, तो वहां पे आपको रोड पर कोई भी एहलकार नजर नहीं आएगा। वहां पे कैमरे लगे हुए हैं, सेफ सिटीज कैमरे लगे हुए हैं। यहाँ पे जो सेफ सिटीज का किरदार है वो आपके सामने है। वहां पर आपको रोड पर कोई भी ट्रैफिक एहलकार नजर नहीं आता। ट्रैफिक अपनी लाइन में अपनी रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए रोड पर सफर कर रही है। नो डाउट वहां पे भी हादसा होते हैं, लेकिन कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे जो ट्रैफिक एहलकार हैं वो अपनी दिहाड़ी लगाने के लिए आपको चालान करते हुए तो नजर आएंगे। बहुत सारे चौको चौराहों में आपको ऐसा लगेगा कि शायद ये अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ दिहाड़ी बना रहे होंगे, क्योंकि ट्रैफिक वालों को उसमें से, मेरी नॉलेज है जो कि उस जो चालान है उसमें से कुछ कमीशन दिया जाता है। तो यहाँ पर सिर्फ अवेयरनेस से काम नहीं चलेगा, आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। बिल्कुल, सिर्फ अवेयरनेस से काम नहीं चलेगा, ट्रैफिक के रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे बाबरकत महीने की, रमजानुल मुबारक के महीने की, और जखीरा अंदोजों की और हुकूमती पॉलिसियों की, न सिर्फ सूबाई हुकूमतों की पॉलिसियों की, बल्कि वफाक की इस हवाले से क्या पॉलिसी है और जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्या कार्रवाई है। एक बाबरकत महीना जो है उसमें क्या करना है हुकूमत ने अपनी आवाम के साथ, इस पर बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट